नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे गायन और वादन दोनों से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें ताल के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ताल तो गायन हो चाहे वादन दोनों में ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे दोनों से ही मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और हमसे इसी तरह जुड़िए। हमने बहुत सारे वीडियोस टीजीटी पीजीटी की अपलोड किए हैं। अगर आप को देखना हो तो आप हमारे चैनल पे संध्या पांडे तबला ट्यूटोरियल पे जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्रा की होती है। तो ये 15 मात्रा की होती है। इसका राइट आंसर बी है। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। तो खंड जैसे चतुरस, त्रयस, मिश्र, खंड, संकीर्ण, तो खंड में 5 मात्राएं होती हैं। इसका हमारा राइट आंसर बी होता है। जातियां बताई जाती हैं, खंड जाति है, इसमें 5 मात्रा बताई जाती हैं। समान विभाग वाले तालों की जोड़ी कौन सी है। तो समान मात्रा की जो ताल है वो हमारा तिलवड़ा और तीन ताल, ये दोनों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सवा गुण की लयकारी कौन सी है। तो सवा गुण की लयकारी इसमें बतानी है। तो सवा गुण की लयकारी 5/4 होता है। तो हम ये इसका पहला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हम 4 से 1 को मल्टीपल करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ए नंबर का होगा। तो ये हुआ हमारा पहला राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सवा गुण की लयकारी कौन सी है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इसमें हमारा ये पहला इसका राइट आंसर है। बसंत ताल कितनी मात्रा की होती है। तो बसंत ताल 9 मात्रा की ताल होती है। इसका हमारा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ध्रुव ताल का ताल चिन्ह क्या है। तो ध्रुव ताल हमारी 14 मात्रा की ताल है। तो इसमें देखिए ये 1-1-1-0-1-1, तो ये 1 जो है हमारा 4 मात्रा बोला जाता है और 0 हमारा 2। तो 4-4-4 को हम ऐड करेंगे तो इसमें जो है हमारा 14 मात्रा आएगा। तो हमारा ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मार्ग तालें कितनी होती हैं। तो मार्ग तालों की संख्या बतानी है। हमारा इसका राइट आंसर बी होगा। 5 मार्ग तालें होती हैं। नेक्स्ट तीव्रा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो तीव्रा ताल में 7 मात्राएं होती हैं। बी इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म ताल में कितनी खाली होती है। तो ब्रह्म ताल में खाली हमें बताना है। 9 नंबर का राइट आंसर हमारा ये डी होगा। इसमें 4 खाली होती है। ब्रह्म ताल ये 28 मात्रा की ताल होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि ये बहुत लंबी मात्रा की ताल होती है। और यदि झप ताल को कहरवा में 8 मात्रा का ही में सम से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी बनेगी। तो कहरवा ताल, झप ताल हमारी 10 मात्रा की और कहरवा ताल 8 मात्रा की। तो इसमें झप ताल को और में हम डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर 1/4 होगा। ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा, मतलब इसमें हमारी सवा गुण की लयकारी बनेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चतुरस्र जाति की 8 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। चतुरस्र ताल की 8 ताल में हमारी 12 मात्रा होती है। सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट धमा ताल कितनी मात्रा की होती है। 14 मात्रा की होती है। सी इसका राइट आंसर है। बियाड़ किसका रूप है। तो बियाड़ किसका, लयकारी का ये रूप है। 13 नंबर का हमारा ए इसका राइट आंसर है। आड़, कुआड़, बियाड़ ये इसके प्रकार होते हैं। तो कर्नाटक आदि ताल के समकक्ष हिंदुस्तानी ताल का नाम बताइए।
तो कर्नाटक ताल से मिलता जुलता ताल हमारा कौन सा है? तो ये हमारा 3 ताल है, जिसमें आदि ताल होता है। 3 ताल में भी 16 मात्रा और आदिकाल कर्नाटक आदिकाल के समकक्ष हिंदुस्तानी ताल का नाम यहाँ थोड़ा ये हम क्रॉप करते समय थोड़ा कट गया है। तो इसमें हमारा इसका यहाँ पे हमारा आगे जो वर्ड होगा वो है कि कर्नाटक ताल काल में समकक्ष हिंदुस्तानी ताल का नाम बताइए। ये इसका यहाँ जो हिंदुस्तानी ताल का नाम होगा, यहाँ ताल यहाँ होगा ताल का नाम बताइए, ये यहाँ आगे हो जाएगा। तो इसमें हमें जो कर्नाटक था इसका राइट आंसर हमारा ये सी नंबर का होगा 3 ताल। ब्रह्म ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ब्रह्म ताल में 28 मात्राएं होती हैं। हम हमेशा क्वेश्चन का राइट ही आंसर पढ़ते हैं और जो हमें टिक करना है, क्योंकि हम फालतू टाइम वेस्ट करके चारों ऑप्शन बोलें और फिर उसका राइट आंसर थोड़ा सोचें तो बोलें, इसलिए वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होंगी और समय बहुत कम है। आप अपनी तैयारी अच्छी बनाए रहिए, बस फटाफट सारे आंसर रट डालिए। इतना प्रैक्टिस करिए कि कहीं से कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आड़ा चार ताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति में सम से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी? तो आड़ा चार ताल हमारी 14 मात्रा की होती है और कहरवा ताल हमारी 8 मात्रा की होती है। तो हम को हमारा क्या है? चार ताल, आड़ा चार ताल है तो आड़ा चार ताल ऊपर लिखेंगे और कहरवा ताल नीचे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करके तो जो हमारी लयकारी बनेगी हम उस पे उसी को सेट कर देंगे। तो हमारी कौन सी लयकारी बनेगी? यहाँ हमारी बियाड़ की लयकारी बनेगी। जैसे 4 से 1 को मल्टीपल किए और 3 ऐड कर दिए तो 4 1 जा 4 और 4 में 3 ऐड कर दिए तो हमारा 7 हो जाएगा। तो इसमें हमारी बियाड़ के 7/4 की लयकारी बनेगी बियाड़ की। आड़ की 3/2 और कुआड़ 5/4 और बियाड़ 7/4। ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ती तीना धीना धीना बोल किस ताल का है? तो ये बोल हमारे रूपक ताल के बोल हैं। मत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मत ताल में 18 मात्रा होती है। नेक्स्ट चतुरस्र ताल। चतुरस्र ताल क्या है? तो चतुरस्र ताल जो है हमारा ये चचटपुट ताल है। 19वें का हमारा राइट आंसर बी होगा। ये हमारा क्वेश्चन 19 नंबर का है, इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा चचटपुट। शिखर ताल कितनी मात्रा की होती है? तो शिखर ताल 17 मात्रा की होती है। पहला इसका राइट आंसर होगा। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है? तो झुमरा ताल में। झुमरा ताल धा आ, तो आ जिसमें धा अध नक तक ऐसे करके जहाँ बोल होते हैं जिसमें आ और धा हो जाता है, पहले जैसे ये आ फिर ये धा, ऐसे वो एक मात्रा बोला जाता है, ऐसे घेरा होता है। तो वो हमारा किस ताल का बोल है? ये हमारा जो है इसमें हमारा झुमरा ताल आएगा। ये झुमरा ताल का बोल है। तो हम ये इसका डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वह ताल कौन सी है जिसमें पहली मात्रा पर ही खाली होती है? तो रूपक ताल है, ऐसी ताल है जिसमें पहली मात्रा पर ही खाली होती है, रूपक ताल। तो ये हमारा बी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फरोदस्त ताल में 14 मात्राएं होती हैं। सी इसका राइट आंसर है। मार्ग ताल को पहचानिए। मार्ग ताल हमारा कौन सा है? तो इसमें हम मार्ग ताल हमारा इसमें उद्घट है। डी इसका राइट आंसर होगा
उद्घट, ये इसका राइट आंसर है। विषुव ताल कितनी मात्रा की होती है? तो विषुव ताल कितनी मात्रा की होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, विषुव ताल जो है हमारा ये 17 मात्रा की ताल होनी चाहिए। विषुव ताल हमारी 17 मात्रा की ताल है, ये इसका राइट आंसर है। कत धीना नाधि धीना किस ताल का अंग है? तो ये किस ताल का अंग है? ये सवारी ताल का अंग है। इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, गजझंपा ताल कितनी मात्रा की होती है? गजझंपा ताल ये 15 मात्रा की ताल होती है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समान मात्रा वाली तालों की जोड़ी है? तो इसमें समान मात्रा का हमें बताना है। तो रूपक ताल 7 मात्रा का होता है और तीव्रा ताल भी 7 मात्रा का होता है, लेकिन तिलवाड़ा ये 16 मात्रा का होता है, आड़ा चारता 14 मात्रा, सुर ताल 10 मात्रा, रूपक यहाँ पे 7 मात्रा की ताल होती है, गजझंपा 10 मात्रा की और दीपचंदी 14 मात्रा की ताल होती है। सब अलग अलग है, बस इसमें समान मात्रा की ताल हमारी रूपक और तीव्रा दोनों 7-7 मात्रा की ताल होती है। देसी तालों को मुख्यतः किस प्रकार के वाद्य पर प्रयुक्त किया जाता है? तो देसी ताल को हम घन वाद्य पर प्रयुक्त करते हैं। किस वाद्य पर प्रयुक्त करते हैं? तो सी इसका राइट आंसर है, घन वाद्य। लक्ष्मी ताल कितनी मात्रा की? 18 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी ताल है जो कि मार्ग से संबंध नहीं है? मार्ग से संबंध नहीं है, तो मार्ग से जो ताल संबंधित नहीं है उसका हमें नाम बताना है। उसका राइट आंसर हमारा होगा, ए नंबर का राइट आंसर होगा कंदुक। कंदुक इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर का। अर्जुन ताल में मात्राएं होती हैं, तो अर्जुन ताल में हमें मात्रा बतानी है। अर्जुन ताल में 20 मात्रा होती है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 4 मात्राओं के काल में 3 मात्रा प्रयुक्त करने पर कौन सी लयकारी बनेगी? तो इसका राइट आंसर हमारा पौन गुण की लयकारी बनेगी। 4 मात्रा में 3 मात्रा प्रयुक्त करने पर हमारा पौन गुण की लयकारी बनेगी। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, रति ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? तो रति ताल में मात्राओं की संख्या हमें बतानी है। इसमें 12 मात्रा होती है, रति ताल में 12 मात्रा होती है। नेक्स्ट, यदि सवारी ताल को झप ताल में एक ही आवृत्ति में सम से सम तक सेट किया जाए तो इस प्रकार बनेगी लयकारी कौन सी बनेगी? तो सवारी ताल हमारी 15 मात्रा की है और झप ताल हमारी 10 मात्रा की ताल है, तो इसमें हमारी आड़ की लयकारी बनेगी, जो कि सी नंबर का राइट आंसर होगा, 1 सही 1/2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे आज के ये वीडियोस में हमारे 17 क्वेश्चन होंगे, जो कि हम पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसीलिए हम फटाफट ये खाली इसका राइट आंसर ही आपको ऑप्शन में दे रहे हैं, जो कि राइट है, और आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए इसको कई बार। एक बार आप करके दोबारा इसमें चेक करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। चंपक ताल कितनी मात्रा की है? तो चंपक ताल हमारी कितनी मात्रा की ताल है? तो इसमें हमारी 14 मात्रा की ताल है, इसका डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जयमठ ताल में मात्राएं होती हैं, तो जयमठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। ताल की जाति की संख्या बताइए, ताल की जाति की संख्या कितनी है? इसमें 5 होती है, चतुरस्र सतैश मिश्र खंड संकीर्ण, ये 5 जातियाँ होती हैं ताल की। गणेश ताल की मात्राएं होती हैं, तो गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 21 मात्राएं होती हैं, ए नंबर का इसका राइट होता है। 7/4 की लयकारी का क्या नाम है? बियाड़ है,
इसका बी इसका राइट आंसर होगा, बियाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, महेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? महेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर बी होगा। इसमें 9 मात्राएं होती हैं, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती ताल में मात्राएं होती हैं? तो 18 मात्राएं होती हैं, इसका राइट आंसर। सप्तऋषि ताल में कितनी मात्राएं, सप्त ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 15 मात्रा होती है, इसका राइट आंसर है। षट ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सप्तऋषि ताल में। नेक्स्ट हम इसमें हमारा 44 क्वेश्चन है, सप्तऋषि ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सप्तऋषि ताल में हमारी 17 मात्राएं होती हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। गलती से हमने ए नंबर टिक कर दिया। इसमें सप्तऋषि सप्त 7 नाम से प्रत्यय चल रहा है, तो इसमें हमारा 17 मात्राएं होती है। षट ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सॉरी, पट ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका 45 का हमारा राइट आंसर ए नंबर का होगा। इसमें 4 मात्राएं होती हैं। समान मात्रा और समान विभाग वाले तालों की कौन सी जोड़ी है? तो एक ताल में समान मात्रा, समान विभाग और समान ताली वाली ये मात्रा होती है, इसका राइट आंसर है। एक ताल कितनी मात्रा की होती है? तो एक ताल हमारी 12 मात्रा की ताल है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, झप ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ध्रुवाली ताल में मात्राएं होती है, तो इसका हमारा 49 का हमारा राइट आंसर 49 का हमारा राइट आंसर सी होगा। 7 मात्राएं होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। कहरवा ताल में मात्राएं होती हैं, तो कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 8 मात्राएं होती हैं, ए नंबर का इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आड़ की कौन सी लयकारी है? आड़ की लयकारी कौन सी है? बी इसका राइट आंसर होगा। ये 51 का हमारा राइट आंसर बी होगा। 1 सही 1/2। नेक्स्ट, दीपचंदी ताल की मात्राएं होती हैं? दीपचंदी ताल 14 मात्रा की होती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, झुमरा ताल में मात्राएं होती हैं? तो झुमरा ताल में 53 का राइट आंसर डी होगा, 14 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 54 क्वेश्चन है, जत ताल कितनी मात्रा की होती है? तो जत ताल, इसमें हमारा 54 क्वेश्चन है, इसमें जत ताल की मात्रा 8 बताया गया है, जबकि 16 होना चाहिए। जत ताल में 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसके 8 का दुगना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए हम 8 को ही टिक करेंगे। तिलवाड़ा ताल की मात्राएं 16 होती हैं, या 3 ताल के समान ताल की होती है, इसका हमारा राइट आंसर ए नंबर का होगा। नेक्स्ट, दादरा ताल कितनी मात्रा की है? दादरा ताल, इसमें 6 मात्रा की ताल होती है दादरा ताल, ए नंबर का इसका राइट आंसर है। अर्धध्रुतम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धध्रुतम का चिन्ह ये यू जैसा बना हुआ है, ये ऐसे भी होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। मार्ग में सशब्द क्रिया कितनी होती है? तो मार्ग में सशब्द क्रिया की संख्या बतानी है, 4 होती है। मार्ग में सशब्द क्रिया 4 होती है। ग्रह में कितने अंग होते हैं? तो ग्रह में कितने अंग होते हैं? 59 का हमारा राइट आंसर बी होगा। 2 अंग होते हैं, समग्रह और विषम ग्रह। में से गुरु का चिन्ह कौन सा है? तो गुरु का चिन्ह यह 20 का राइट आंसर है। देशी निःशब्द क्रियाएं होती हैं, देशी में निःशब्द क्रियाएं कैसे होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 61 का हमारा राइट आंसर डी होगा। 7
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ध्रुवा क्रिया निम्नलिखित गीतों में से किसके अंतर्गत जाती है। 62 का हमारा राइट आंसर सी होगा, मार्ग सशब्द क्रिया। मार्ग सशब्द क्रिया सी इसका राइट आंसर है। अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 63 हमारा राइट आंसर। अंग 6 प्रकार के होते हैं, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्रुत का चिन्ह कौन सा है, तो इसमें हमारा 64 का राइट आंसर बी होगा। ये जीरो जैसा ओ या जीरो आप जो भी कहिए, ये हमारा द्रुत का चिन्ह है। पंडाल पड़ाल या पड़ार प्राय किस वाद्य पर बजाई जाती है, तो इसका 65 का हमारा राइट आंसर डी होगा, पखौज पर बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ताल के कितने प्राण कहे गए, तो ताल में 10 प्राण कहे गए हैं, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती हैं, तो मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती हैं हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर सी होगा, 4 निःशब्द क्रियाएं होती हैं, सी इसका राइट आंसर है। 3 ताल का चिन्ह कौन सा है, तो जिसमें हमें 16 मात्रा दिखेगी वो हमारी 3 ताल की मात्रा है, 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 4 4 और ये 8 तो 16 मात्रा हो गई। 4 4 और 6 8 इसलिए दुगना, ये गुरु का दुगना हो गया, ये लघु है, लघु गुरु लघु, तो हमारा ये 16 मात्रा के ताल है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से मार्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो मार्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं, इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, 6 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काकपद का चिन्ह कौन सा है, तो काकपद का चिन्ह हमें बताना है, इसमें हमारा राइट आंसर ये प्लस काकपद का चिन्ह ए नंबर का होगा, प्लस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियोस कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम ऐसे आपके लिए हमेशा एक अलग अलग वीडियोस बना के ले आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।